तो दोस्तों इसको एक्चुअली यूरिथ्राइटिस है, पेशाब नली में इन्फेक्शन है, हो सकता है अल्सरेटिव यूरिथ्राइटिस हो। ये कह रहे हैं कि पेशाब करने के बाद में थोड़ा थोड़ा ब्लड दिखाई देता है करने के बाद, और स्ट्रेनिंग रहता है, ऐसे झुका हुआ रहता है पशु, जैसे दर्द हो रहा हो इस तरह से स्ट्रेनिंग रहती है। इसका मतलब कोलिक भी है, रीनल कोलिक यानी फाल्स कोलिक का एग्जाम्पल है। पेट के अलावा, इंटेस्टाइन्स के अलावा, या यूं समझ लीजिए आहार जो नाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्मूथ मसल्स है, उसमें अगर ऐंठन हो, दर्द हो, तो वो तो ट्रू कोलिक कहलाता है। इसके अलावा, इंटेस्टाइन के अलावा, ये स्टोमक के अलावा, ये यूट्रस में हो, यूरिथ्रा में हो, ब्लैडर में हो, तो ये कहलाता है फॉल्स कोलिक। तो देखो इस तरह से तो हम देखेंगे इसका जो सब यूरिथ्रल जो डाइवर्टिकुलम है, जहाँ एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल वाले इलाके में, वेस्टिब्यूल वेजाइनल जो पैसेज है, वेजाइना, और जो वल्वा है, ये लेबिया मेजोरा, वल्वा का जो पार्ट है, वल्वा और वेजाइना के बीच का पार्ट है वेस्टिब्यूल। वहां पर जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल जो ओपनिंग है, उसके नीचे सब यूरिथ्रल डाइवर्टिकुलम होता है, उससे पहचान हो जाएगी कि उसके ठीक ऊपर होता है यूरिथ्रल ओपनिंग। तो वहां से ये K90 कैथेटर है, ये भी हम लगाएंगे। बड़ा 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 तो अंदर मैंने रेक्टली पाल्पेट करके देख लिया है, वैसे तो नॉन प्रेग्नेंट है, लेकिन ये मैं देखना चाह रहा था कि ब्लाडर भरा हुआ तो नहीं है कहीं यूरिन से। तो ब्लाडर यूरिन से कोई ज्यादा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि सर्विक्स के ठीक नीचे जब हम पाल्पेट करते हैं तो वहाँ ब्लाडर होता है, यूरिनरी ब्लाडर, तो वो भरा हुआ रहता है, तो आपको ऐसे फीलिंग स्वेलिंग फील हो जाती है, लेकिन अभी नहीं है। तो हम वहाँ यूरिथ्रल ओपनिंग से देते हुए देखेंगे कि 90 कीटर को इसमें थोड़ा वो निकलता है, क्या होता है, ब्लीडिंग आती है या यूरिन आता है क्या, ये भी देखेंगे। और फिर फ्लश करेंगे एंटीसेप्टिक से। देखो ये जो है दोस्तों, ये नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन में डालेंगे पोविडोन आयोडीन 20 ml, इससे फ्लश करेंगे पूरी यूरिथ्रा को। ठीक है दोस्तों, तो कहीं भी घाव हो, इन्फेक्शन हो, और इसके बाद में हम 3 तरह के इंजेक्शन लगाएंगे, बताएंगे थोड़ी देर में। इंजेक्शन क्लोनिक्सिन मैग्लोमाइन एंटी स्पाज्मोटिक भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, लगाओ संजू। लीवोफ्लोक्सासिन लगाएंगे एंटीबायोटिक, और अपन एंटीबायोटिक दूसरा लगाएंगे सेफ्ट्रियोक्सोन साल्बेक्टम 4.5 ग्राम। और इस तरह से सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन लेंगे हम एंटीबायोटिक्स का, सेफ्ट्रियोक्सोन साल्बेक्टम और लीवोफ्लोक्सासिन। तो दोस्तों सेफ्ट्रियोक्सोन साल्बेक्टम ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव रहता है मारने के लिए। ये देखिए एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग, ये देखिए आप जरा नजदीक से दिखाओ, ये देखो पस का सा ये आ रहा है, देखो ब्लड का भी सिद्धा बद, देखो थोड़ा इधर हो, धूप में से आने दो। ये देखिए ये जो K90 कैथेटर यहाँ, ये पस है, और पस के साथ में ब्लड भी लगा हुआ है, देखो ये और आ रहा है। निकालो निकालो इसको, निकालो कैथेटर इसको। तो दोस्तों ये देखिए गाँव जमान, हाँ जरूर पस आई जमावट और ब्लड को टुकड़ा है और लगा दे। तो इस तरह से दोस्तों ये यूरिनरी ब्लैडर में लगा दिया है। तो इससे ये साबित हो गया कि इसके यूरिथ्रा में ये पस और जो ब्लड बना है, इसका मतलब वहां इन्फेक्शन है। पायोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने यहाँ मवाद बनाया इन्फेक्शन करके। तो अपन लीवोफ्लोक्सासिन और सेफ्ट्रियोक्सोन साल्बेक्टम जो मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव है। लीवोफ्लोक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मार्बोफ्लोक्सासिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये सभी फ्लोक्सासिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। या डीएनए गायरेज जो एंजाइम होता है उसको इनिबिट करते हैं, और जो सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है जिसको रोकता है ये डीएनए गायरेज। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस समय डीएनए गायरेज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रोकता है, तो ये नहीं रोक पाएगा। अगर फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स लगाएंगे तो डीएनए गायरेज को इनिबिट करता है। ये डीएनए गायरेज इनिबिटर्स होते हैं सारे ये फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स। तो इससे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया में और वो मर जाएंगे, और ये ग्राम नेगेटिव के लिए बहुत इफेक्टिव है फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो इस तरह से हमने सेफ्ट्रियोक्सोन साल्बेक्टम और लीवोफ्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन लिया सिनर्जिस्टिक, और फ्लोनिक्सिन मैग्लोमाइन एज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी स्पाज्मोटिक दोनों की तरह काम करता है। ये देखिए नॉर्मल सलाइन में आयोडीन डालकर हम इसको यूरिथ्रा को फ्लश करेंगे। तो पहली प्रोसीजर है, ठीक है, फ्लश करेंगे यूरिथ्रा को नॉर्मल सलाइन में आयोडीन डालकर।
इसके बाद में ये इंजेक्शन मैंने लगाना आपको बताया दिया, और 3 दिन तक लगाएंगे। कोई भी इस तरह का कोर्स होता है तो 3 से 5 दिन तक लगाते हैं तो जरूर इसको आराम आएगा। मौका मिलेगा तो फॉलो भी दिखाएंगे आपको, वैसे ठीक हो जाएगा, आपको विश्वास रखना चाहिए। वेट गुरु राधे चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी किया करो, और घंटे के निशान को तो बिल्कुल जोर से दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। हमारे वीडियोस को हम डालते बहुत कम है, वैसे वीडियोस बहुत कम डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, लेकिन ज्ञानवर्धक डालते हैं। तो दोस्तों बने रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।